नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। बिहार विधानसभा या विधानमंडल के सत्र को अगर कहें तो सिर्फ अभी एक मुद्दा जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है और वो है नीट छात्रा के साथ घटित हुई घटना को लेकर। लेकिन अब विपक्षी जो हैं वो लगातार कई घटनाओं को इस बीच में ला करके और उस पर चर्चाएं जो है यानी सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हम अगर विपक्षियों की बात करें तो सबसे पहले हम आपको वो बयान सुनवा रहे हैं जो अख्तरुल इमाम हैं, एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और फिल वक्त जो हैं विधायक भी हैं। उन्होंने इस पूरे मसले पर कि बिहार में जो घटनाएं घटित हो रही हैं लगातार, इस पर इन्होंने जोरदार नारेबाजी किया और इनके जो सहयोगी विधायक हैं उन्होंने भी आज जोरदार नारेबाजी करने का प्रयास किया है। हम कुछ विजुअल्स हैं जो आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले कि क्या हाथ में तख्ती है और नारेबाजी क्या हो रही है और क्या कुछ कहना है अख्तरुल इमाम साहब का, वो हम आपको सीधा उन्हीं की जुबानी सुनवा रहे हैं। बिहार में माइनॉरिटी के लोग कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। माइनॉरिटी का दिन दहाड़े कत्ल हो रहा है। शहजादे का कत्ल रंगदारी के नाम पर बेगूसराय में कर दिया गया, अब तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। अतः हुसैन का को जो कपड़ा का व्यवसायी है नवादा का, उसको मॉब लिंचिंग के द्वारा मार डाला गया। मुर्शेद नाम के एक शख्स की मॉब लिंचिंग हो गई है जो सुपौल का रहने वाला है। मधेपुरा में एक महिला हिना 6 बच्चे की माँ, उसको उठाया जाता है, उसका बलात्कार होता है और उसका मर्डर होता है। तो यहाँ पर पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज बाकी नहीं रह गई है और न महिलाएं सुरक्षित है, न व्यवसायी सुरक्षित है और न अकलियत के लोग सुरक्षित है। मुसलमानों को दाढ़ी और टोपी के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है। तो आखिर बिहार सरकार क्या एक तरफा तौर पर यह कानून बना चुकी है कि महिलाओं की इज्जत, ये जो दूसरों को मंगल राज के जंगल राज कहते थे, तो क्या इनके मंगल राज में भी बेटियों की यही इज्जत रहेगी? क्या व्यवसायी को इस तरह लूटा मारा जाएगा? क्या मुस्लिम अकलियतों का इस तरह से सरेआम कत्ल होगा? हम इन तमाम तर मुद्दों को लेकर आज बैनर हम लोग लहरा रहे हैं। बिहार सरकार हाय हाय, बलात्कारी सरकार हाय हाय, बलात्कार को संरक्षण देने वाली सरकार हाय हाय, अकलियतों को गला घोटने वाली सरकार हाय हाय। अरे किसने कब्रिस्तान इसके अपने ठेकेदारों को दिया। इनके लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर था। कब्रिस्तानों पर कब्जा हो रहा था, हदबंदी हुई है, घेराबंदी नहीं हुई है। कब्रिस्तानों पर आज पर भी नाजायज कब्जा है और मैं चैलेंज करता हूं माननीय मुख्यमंत्री को कि खुद उसके नालंदा में 3 ऐसे कब्रिस्तान है जिसकी राशि स्वीकृत हो गई है, लेकिन वहां पर अवैध कब्जा है, आज भी उसकी घेराबंदी नहीं हो पा रही है। मुर्दों के लाशों पर सड़क बनाई जा रही है। आप जाकर के देखिए, समस्तीपुर में कब्रिस्तान को उजाड़ दिया गया, वहां पर सड़क बनाई जा रही है। एनएच के नाम पर वहां पर बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है। कहीं से भी अकलियत के लोग महफूज नहीं है, हर तरफ अकलियतों को निशाना बनाया जा रहा है। ये देख रहे हैं कि क्या है, कत्ल है, जुल्म है, ज्यादती है। पूरे बिहार में अकलियतों को जा रही है। हर दिन हो रहा है, हर दिन हो रहा है। पुलिस का अखबार खत्म हो गया है। मैं आ रहा हूं। आपने सुना कि किस किस घटना को लेकर के अख्तरुल इमाम बातचीत करते नजर आ रहे हैं और किस पर ये अपने रोष जो है वो व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। अब हम सीधा भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख करते हैं। मंत्री हैं इस वक्त लखेंद्र पासवान। उनसे जब बातचीत की गई इस पूरे मसले पर तो उनका क्या कहना है, हम वो भी सुनवा रहे हैं आपको। महिला सुरक्षा पे जो बजट में चर्चा हुई है वो कागजी शेर है सिर्फ, क्योंकि घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं। मैंने क्या कहा, घटना पहले भी हुआ है, घटना आगे भी होगी, लेकिन जो 90 से पहले जो घटना होती थी, 2005 से पहले जो घटना होती थी, उस घटना उसके बनिस्पत देखिएगा तो घटना बड़ी कम हो रही है। अब जो घटना घटी है उस पर कार्रवाई हो रही है। पहले जो घटना होती थी उस पर कार्रवाई नहीं होती थी। इसलिए आप तो जो घटना की चर्चा करते महिला सुरक्षा, आज तो हमारे बिहार की महिला, हमारे जो मातृशक्ति है, आप देख सकते हैं कितना सशक्त हुआ है, कितना मजबूत हुआ है। आज भारत के अंदर कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जितना पुलिस बहाली आज महिला बिहार में हुआ है, उतना किसी राज्य में नहीं हुआ है। आज 1,56,00,000 महिलाओं को सशक्तिकरण की जीविका के माध्यम से जोड़ा गया है। 50% महिलाओं को आरक्षण पंचायत चुनाव इस बिहार में दिया गया है, जो किसी राज्य में ऐसा नहीं है।
तो महिला सशक्तिकरण के रास्ते पर बिहार सबसे आगे है। भाई ये कह रहे हैं घटना तो आगे भी घटेगी, लेकिन जरा गौर कीजिए पिछले कई वर्षों की जो घटनाएं हैं उस मुताबिक जो घटना है वो कहां पहुंची है। और तो और त्वरित कार्रवाई हो रही है वर्तमान सरकार में। 24 से 72 घंटे के अंदर जो दोषी, जो आरोपित हैं वो पकड़े जा रहे हैं। बजट की चर्चा हुई कि भाई बजट में महिला जो सुरक्षा है इस पर काफी नजरें जो है इनायत की गई हैं, लेकिन फिर भी ये घटना घटित हो रही है। इसी पर ये अपना बयान दे रहे थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि और लोग जो हैं वो दूसरे पहलू में, जो सदन का जो सेकेंड हाफ होता है उसके बाद वो बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद किन किन मुद्दों पर सदन के अंदर चर्चाएं हुई उस पर जो बातचीत होगी वो हम आपको सीधा दिखाएंगे। बने रहिएगा चौकस भारत न्यूज के साथ।